खैर 4 TV न्यूज़ में मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर, सूफ़ी संतों का शहर बीजापुर, जो तारीख़ी महलात से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो आज हम ठहरे हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला आसार महल। आसार महल में जो हर साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ पर जो है संदल और शरीफ मनाया जाता है, क्योंकि इस आसार शरीफ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक ज़ियारत करने के लिए हज़ारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और महिलाएं यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन आज हम जो हालात देख रहे हैं, ये शहर के बीचों बीच में मौजूद जो आसार शरीफ है, बड़ा आसार शरीफ जिसे हम कहते हैं और जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है मेन रोड, ये स्टेशन रोड से जो मेन गेट है, और मेन गेट से जो है आसार शरीफ का जो मेन दरवाज़ा है, यहाँ इसका काफ़ी डिस्टेंस है और आसपास इतना वसी मैदान है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत आता है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 दिन तक ये मेला लगा हुआ होता है ईद मिलादुन नबी के मौके पर। लेकिन ये रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक घना जंगल नज़र आ रहा है। तो चारों तरफ आप देखेंगे तो ये कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर उठी हुए हैं और रास्ता पूरा बंद होने की वजह से, क्योंकि अक्टूबर 8 और 9 तारीख को यहाँ पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर बड़े पैमाने पर जो है ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। और ये रास्ते पे पूरे जो झाड़ें उठे हुए हैं, कांटेदार झाड़ें लगे हुए हैं, लेकिन इसका पुरसान हाल कोई नहीं है। लेकिन यहाँ के नौजवान जो यंग कमेटी है, तो उन्होंने जो है इस जगह की और इस रास्ते की सफाई का बेड़ा उठाया है। सर क्या कहेंगे आप? ऐसे प्रॉब्लम हो गई यहाँ, एक पहले से ये पानी का हो गया, हौज में का ये हो गया। इस साल जाके कंप्लीट किए थे 2 टाइम अब्दुल्ला दरगाह में। तो ये रास्ता ऐसा हो गया, अभी इधर ही मुतरी संडास वगैरह इधर ही चालू है, आपको दिखाया हूँ मैं। और अभी आसार का उरूस है, इसके लिए लेडीज़ आने के लिए रास्ता नहीं बचा इधर। आप देखें थोड़ा भी रास्ता नहीं, तो जाके बोले वो तो सवालिश नहीं, जो रामू थे वो भी नहीं है आजकल इधर, कोई भी देख रेख के लिए भी कोई नहीं। इसलिए क्या है, हम खुद यंग कमेटी मिल के इसको साफ़ करने का बीड़ा उठाए हैं। तो आपने जो है यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ASI होते हैं, उनको आपने जानकारी दी? अब्दुल्ला दरगाह में जो हाफिज़ है उनकी उधर भी दे, गोल गुम्बद में भी जाके बोल के देते, वो बात करते हैं। इसलिए पानी के लिए भी बोले थे, बच्चे 2-4 मर गए, जब भी देते मैं हमारे यंग कमेटी मिल के खाली किए थे उसको। हर साल इसकी सफाई कौन करते हैं? हर साल हमें यंग कमेटी ही करती है, मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं। उस दिन का जो आसार का उरूस रहता है, जब भी मेंटेनेंस हमारी रहता है। कोई भी आज तक कोई भी नहीं उठा। जो अंजुमन है वो लाइटिंग करते हैं, इधर अंजुमन जो हमारे है उनके थ्रू जो लाइटिंग होती, ये जो साफ़ सफाई अभी तक कौन भी नहीं करे अभी तक। जो इसके लिए इससे पहले भी JCP आई है, हमें चले गए, ये म्यूनसिपाल्टी की वगैरह नहीं आई है। हम खुद 1 घंटे के भाड़े से ऐसा करके लेके आए सो हैं, 6 घंटे के लिए या कितना काम होता उतने लिए। इसलिए आपको इतला इसलिए दिए कि इसमें आने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। ऐसा हमारा जो ये मामला चले, ये इतना भी जो रामू यहाँ 5 से 6 रामू थे, अब एक भी क्यों नहीं है? इसका कारण क्यों नहीं है? गोल गुम्बद में इतने हैं, यहाँ क्यों नहीं है? हाँ, इधर आने जाने के लिए टिकट नहीं है। यही इब्राहिम रोजे में 8 से 10 जने हैं, वहाँ टिकट है, यहाँ टिकट नहीं है। इसलिए ये बताने के लिए तुम्हारे थ्रू ध्यान दे करके बुलाए सो है। ये क्या है, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं करके दिखाने के लिए नहीं, ये ऐसा कर रहे हैं। उधर टिकट जहाँ है वहाँ इम्प्रूव है, या टिकट जहाँ नहीं है ऐसा। इसलिए क्या है, हमें यंग कमेटी सब अब्दुल्ला बालकोट जिलानी इनामदार है, हमारा अमीर हमजा हैं और
हमारे मुजावर इनो हैं, माजिद हैं और हमजा सिंह दरगाह के मुर्शिद के बेटे उनो हैं। ऐसा मिल के बोले कि देर ने हम JCB लेकर के काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे थ्रू ये होना है। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना। ये अंदर पानी का है, बच्चे गिर गए तो 9 फुट पानी है, ऐसे तो 3 बच्चे मर गए। उसका भी 2 टाइम मैं खाली किया हूँ, 2 टाइम हमारे यंग कमेटी हम मिल के 2 टाइम खाली किए हैं। कुछ भी क्रिकेट खेल लेंगे, जान तो बचती नहीं, कुछ भी बच्चे खेलेंगे, पानी इसी तो दूर होंगे 2 टाइम। और बरस के बारिश होता और फुल होता तो वो कुछ भी उन्होंने हाँ करके बोलते करते कुछ तो आपके कहने का मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहा है। तवज्जो नहीं दे। उनके पास हमारे कंप्लीट पानी के लिए 3 से 4 पड़े हैं, उन्होंने आज तक तुम पूछ सकते हैं पानी खाली करेंगे। 19 फुट पानी मैं खुद वाटर बोर्ड से बड़ी सबमर्सिबल लेकर के खाली कराऊँ, इसके 2 टाइम किया हूँ, इससे पहले भी। तो आज तक तो करे भी नहीं कुछ, आज तक हुआ भी नहीं। तुम ये बात क्या है, किसको भी आम पूछ सकते हैं, ये कौन करेगा खाली, कैसा हुआ, हाँ ये बच्चे मर गए थे उसके बाद क्यों खाली करे, कौन करे, करेगा गवर्नमेंट, ये जो है इमारत खाते वाले करेगा नहीं, कुछ भी आज तक नहीं किए। आपका नाम? अफरोज वाती। पाक सफाई है, ईद मिलाद नबी के लिए है, और यहाँ के आर्कोलॉजी वालों को भी हमें लेटर दिए थे, उन्होंने क्या भी रिस्पांस नहीं दिए। दिल्ली तक लेटर दिए हमें, क्या भी रिस्पांस अभी तक उनका नहीं मिला, ना आसार के लिए, ना यहाँ की मरम्मत के लिए, ना ये पूरे कांटे वगैरह अंदर यहाँ अजीब अजीब कामा होता है, इसका भी कौन भी क्या भी इसका रिस्पांस नहीं है, ना यहाँ पेट्रोलिंग है क्या। अभी तो ये जश्न ईद मिलादुन्नबी है, पूरे श्रद्धालु इधर यहाँ आते हैं और यकीनमंद आते हैं, पूरे कांटे वगैरह सब हैं यहाँ। वाटी मेंबर, ये जो माटी मेंबर हैं हमारे पहले वार्ड नंबर 25 के, ये अपने संत खर्चे से यहाँ का पूरा जायज़ा ले रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, पाक सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ के नौजवानों का सीधा सीधा आरोप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ASI पर है, लेकिन जो तारीखी शहर बीजापुर में कुछ महिलात अब बाकी हैं, लेकिन इनका जो रवैया है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रवैया है, अगर इस रवैये को देखते हैं तो ये जितने बचे कुछ महिलात इमारत जो ठहरे हुए हैं वो ढहने में कुछ और देर नहीं लगेगी, क्योंकि जहाँ पर टिकट लगाया जाता है, जहाँ पर टूरिस्ट को टिकट होता है, वहीं पर उतना ही सफाई होती है, वहीं पर उनका डेरा जमा हुआ होता है। लेकिन ऐसे बहुत से महिलात हैं, ऐसे बहुत से महिलात हैं जो खंडर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैमरामैन से कि इस जगह का आप ये कैमरा उस तरफ फिराएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जगह है जो जंगल की तरह जंगल लग रहा है, जंगल की तरह वीरान पड़ा है, लेकिन ये हार्ट ऑफ सिटी यानी सिटी के बीच में होने की जगह है। अगर इस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है गार्डन में तब्दील कर देती तो आसपास के लोगों को कितनी सहूलत होती, और आसपास लोगों को यहाँ पर घूमने बैठने और टहलने के लिए काफ़ी मौका मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इस गिरते हुए महिलात को लेकर हम भी जो है कई मरतबा ASI से मिलने की कोशिश की है, लेकिन ASI कहते हैं कि हमने हेडक्वार्टर को इतला दी है, हेडक्वार्टर की इतला सैंक्शन होने तक ये महिलात जो है ज़मीन दोष होने में देर नहीं लगेगी। ये पानी जो है 9 फुट से 15 फुट तक पानी है, ये इसमें 3 से 4 बच्चे मरे। ये हमारे गली वाले आसार मोहल्ले के सब गवाह हैं ये बात को। ये 2014 में एक टाइम, 2017 में एक टाइम, ये मरने की वजह से कि ये म्यूनसिपालिटी से कुछ होता नहीं, इसमें काम इमारत खाते वाले कंप्लीट तो अभी संदल वर्ष जो 8 और 9 तारीख को होता है, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, महिलाएं बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, तो उस वक्त कमेटी वाले क्या है यहाँ पर
बच्चों की देख रेख करने के लिए वॉच करते रहते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, कोई सी भी कमेटी तो कोई भी नहीं है। हमारे यंग कमेटी जो आसार की है, हमारे जो लड़कंदा हैं वो लेडीज़ को सरकाने का, जेंट्स नहीं आने का, इसमें बच्चों को साइड में लेने का काम तो ये बहुत सालों से हमें करते आ रहे हैं। टिकट बना के, बिल्ले बना के ऐसे लगा के करते हैं। बाद में डिपार्टमेंट को भी जाके इत्तला दे के उनको भी रिक्वेस्ट करके जो बच्चे वगैरह गुम जाते हैं, जिसका ऐसे पाकिट मारा है और लोग घुसते हैं, जो सुनना किसका जाता, ऐसे तो हम दिलाए हैं, 1 से 2 बार हो गए मामले। अब भी जो है गोल्डन जो है, ये जो गोरू जो चल रहे हैं, ये जो बहुत मुश्किल है, हम किसको बोलने के लिए जा भी नहीं सकते। इसलिए डीसी को हमारी कई दिल से दरख्वास्त है कि इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये जो पानी है, ये जो मोस्ट डेंजर है हमारे बच्चों के लिए। तो क्या इस मतलब पानी खाली करना, ये पूरा पानी खाली करना, और छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हुए यहाँ 2 से 3 बच्चों का। क्या अभी पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की लेडीज़ आने वाली संदल उरूस को, एक ही देमंद आकर बैठ कर यहाँ दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हैं पूरा। उनको रात में लाइटिंग होना है यहाँ। बहुत सी पब्लिक आती, पाँव रखने जगह नहीं रहता। मेरी ये दरख्वास्त है डीसी साहब से, बड़ी गुजारिश है, आके वो नुमाइंदा ले, पूरा ये देखे, ये पानी वगैरह साफ़ करे, ये गोल्डन साफ़ करे। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, पूर्टू के अंदर बहुत भारी दिखता है। आसार महल हिस्टोरिकल प्लेस, पब्लिक को बाहर के, इंडिया के बाहर वालों को दिखाते हैं, मात्र प्लेस को हिफाजत करने वाले कौन है? कोई भी नहीं है। हम मोहल्ले वाले ही करना, ये हमने लिख को दिए है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हालांकि ये नहीं है, हमारे हाथ में तो देना पूरा है। तुम कर लो साहब, मरम्मत कर लो। ये मोहसिन खान डीसी साहब थे ने, तब उन्होंने ये कलर गिलर लगाए, उसके बाद से आज तक कोई भी नहीं लगाए, कोई भी आपको नहीं देखे, कोई भी डीसी नहीं आपको देखे। मोहसिन खान साहब ही आपको देख कर मुआयदा करके उसका पेंट गिंट लगा के मरम्मत करे। तो आसार कदीमा की ये जो इमारत है, तो कई सालों से जो है यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक है, और इस मोए मुबारक की ज़ियारत होती है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मोए मुबारक की ज़ियारत होती है, और 9 तारीख को यहाँ पर मीलादुन नबी मनाया जाता है, और 2 दिन तक यहाँ पर प्रोग्राम्स चलते हैं, और कई जो चाहने वालों का यहाँ पर तांता लगता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं, और यहाँ के जो नौजवान हैं उनका ये कहना है कि इस मर्तबा जो है पानी कुएं में बहुत भरा हुआ है, और बच्चों की गिरने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिप्टी कमिश्नर बीजापुर इनको भी जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मनवी दे रहे हैं कि कोई भी हादसा होने से पहले जो है इसकी देखभाल करें और पानी को साफ़ करें। और गार्डन की हालत तो यहाँ पर बिल्कुल खस्ता हालत है, गार्डन नहीं बल्कि एक वीरान जगह नज़र आ रही है। यानी गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर क्या कदम उठाता है, अभी ये देखना बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़ बीजापुर।